मैं हूं अचूक खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 11वें दिन भी पेन डाउन, क्रॉप कटिंग का कार्य प्रभावित। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन पर दर्ज करवाया विरोध। अतिक्रमण हटाने की मांग, ग्रामीणों का धरना रहा जारी। 1 साल से लटकी फाइल, अध्यक्ष बैठी धरने पर। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान के उद्देश्य में बदलाव के लिए किया था आवेदन। बालाजी धाम में चोरी, चढ़ावा राशि में नोटों की माला चुराई। भक्त बोले, मंदिरों में चोरी की वारदातों से पहुंच रही आस्था पर चोट। केक काट, आतिशबाजी कर मनाया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। नए रूप में बनाई गई भगवान श्री कृष्ण की झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। सीधी भर्ती के आरडीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने व मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रही। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले 28 अगस्त से पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। राजस्व सेवा परिषद कार्मिक पेन डाउन हड़ताल पर रहकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे रहे हैं। हड़ताल से फसलों की क्रॉप कटिंग का कार्य न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है। शुक्रवार को 11वें दिन भी राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 राष्ट्र मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 पटवारी एकता जिंदाबाद, 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 गिरदावर एकता जिंदाबाद, 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 राष्ट्र सेवा परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिषद का जिला हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ उपखंड पर 11वें दिन हमारा पेन डाउन हड़ताल और संपूर्ण कार्य बहिष्कार का धरना चल रहा है और सरकार द्वारा हमारी मांगों पे कोई गौर नहीं की जा रही है। लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए ताकि काश्तकारों को असुविधा न हो। काश्तकारों की फसलें खराब हो रही है, क्रॉप कटिंग बाधित है गिरदावरी नहीं होने के कारण। तो सरकार से हम पुनः अपील करते हैं कि राजस्व कर्मियों की जो भी मांगे हैं उनको लागू किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। 11वां दिन आज हमारे धरने। वार्ता तो मुख्य सचिव रेवेन्यू से हुई है, 2-4 बार वार्ता भी हुई है, कुछ थोड़ी प्रोग्रेस भी हुई है उसमें, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए। टाऊ में राजाकोठी के पास स्थित बालाजी धाम में गुरुवार रात्रि को चोरी की वारदात हो गई। ताला तोड़कर मंदिर में घुसे अज्ञात चोरों ने दान पात्र से चढ़ावा राशि के अलावा बालाजी महाराज के गले में पहनी नोटों की माला भी चोरी कर ली। शुक्रवार अल सुबह मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना करने पहुंचे तो चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर टाऊ थाना से पुलिस कर्मियों ने मौका मुआयना किया। भगवान सिंह खुड्डी ने बताया कि शुक्रवार अल सुबह 5 बजे राजाकोठी के पास स्थित बालाजी धाम के पुजारी आए तो देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ था। पुजारी ने इसकी सूचना उन्हें दूरभाष के जरिए दी। वे मौके पर पहुंचे तो दोनों दान पत्र से चढ़ावे की राशि और बालाजी की मूर्ति को पहनाई हुई नोटों की माला गायब थी। इसकी सूचना टाउन पुलिस को दे दी गई। एएसआई सूरज भान ने मौका देखा। खुड्डी ने कहा कि रुपए चोरी होना बड़ी बात नहीं है, दुख इस बात का है कि मंदिरों में चोरियों की वारदातों से आस्था को चोट पहुंच रही है। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन असामाजिक तत्वों ने गर्भगृह में प्रवेश करने केवल मूर्ति को पहनाई गई नोटों की माला चुराई, बल्कि मूर्ति के पहना हुआ मुकुट अव्यवस्थित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मंदिर में चौथी बार चोरी की वारदात हो चुकी है। हर बार पुलिस थाना में लिखित शिकायत की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि मंदिर में पुलिस थाना करीब 500 मीटर की दूरी पर है। यह मंदिर मुख्य मार्ग पर स्थित है। दिन रात आवागमन होता है। जन्माष्टमी पर्व के कारण गुरुवार रात्रि को भी देर रात तक श्रद्धालुओं का मोहल्ले में आना जाना रहा। बावजूद इसके चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आस्था की इस तरह खिलवाड़ बंद हो। पुलिस और प्रशासन ईमानदारी से अपना कार्य करे तो भगवान के दर पर चोरी होना तो दूर की बात, मंदिर के आगे से चप्पल भी गायब न हो। रात जब लगभग जन्माष्टमी थी तो लगभग सभी श्रद्धालु भी 12-1 बजे तक तो घूम ही रहे थे। सुबह 5 बजे पंडित जी का फ़ोन आया कि वो आए तो कभी मंदिर का ताला टूटा हुआ है और गन्नों की भी
बिल्कुल हिला के रखा हुआ है, गले वो सब कुछ उठा के ले गए। मंदिर के अंदर बालाजी की मूर्ति के ऊपर नोटों की माला थी, वो ले गए। और पैसे की और उसकी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि भी ये मंदिरों के अंदर चोरियाँ अपनी आस्था के ऊपर कभी चोट करने वाला काम है। कभी ये प्रशासन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और अवगत भी कराना चाहता हूँ कि आप लोग इन हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और अगर प्रशासन और पुलिस वाले ईमानदारी से अगर अपना कार्य करें तो मेरे ख्याल में मंदिर के आगे से या कहीं से भी चोरी होना तो दूर की बात, मंदिर के आगे से चप्पल नहीं जाए। राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत शुक्रवार को नगर परिषद की ओर से टाउन के राजवी पैलेस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूदा हितधारकों की ओर से शहर के सौंदर्यीकरण और प्लानिंग को लेकर सुझाव दिए गए। बैठक में शिक्षाविद डॉक्टर संतोष राज पुरोहित ने सुझाव देते हुए कहा कि 2030 तक शहर की आबादी बढ़ेगी। वहीं आसपास का ग्रामीण क्षेत्र जिनमें सतीपुरा, मकासर, रुडावली, कोहला सहित अन्य गांव शामिल है, वह भी आगामी 7-8 सालों में शहर में शामिल हो जाएंगे। नगर परिषद का दायरा और बढ़ेगा। जी, राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था, जिसमें आगे सुझाव दिए जाने थे कि हम शहर का सौंदर्यीकरण और किस प्रकार के प्लानिंग चाहते हैं। तो मेरा सुझाव ये था कि शहर की आबादी भी बढ़ेगी 2030 तक, और जो आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है, स्तीपुरा, मक्कासर, रोडावाली, कोहला, जहाँ भी पंचायत समिति है या पंचायत है, वो भी शहरों के अंदर आने वाले समय 7-8 साल में शहरों के अंदर आ जाएगा। तो नगर परिषद का दायरा बढ़ेगा, उनका एक जोनल प्लान होना चाहिए, एक मास्टर प्लान होना चाहिए, और साथ ही साथ नगर परिषद को स्थायी आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए, क्योंकि निसंदेह बहुत अधिक विकास कार्य इन वर्षों में हुए हैं, लेकिन आगे इनकी मेंटेनेंस के लिए जो स्थायी आय चाहिए उसके लिए, और साथ ही हमारे यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगी हुई है, तो ट्रेड फेयर नगर परिषद आयोजित कर सकती है और उसमें ट्रेड फेयर में दुकानें किराए पर देकर आमदनी जुटाई जा सकती है। किसी प्रकार जंक्शन और टाउन में नगर परिषद अपनी भूमि पर बेसमेंट पार्किंग और ऊपर दुकानें या इस प्रकार का कोई हॉल बना सकती है, जो सामुदायिक हॉल, जिससे कि एक निश्चित किराया विभिन्न अवसरों पर आता रहे, और जो आदमी 10 लाख 12 लाख की कार मेंटेन करता है, अगर वो पार्किंग के 5-10 रुपये देता है और नगर परिषद को अगर उससे आमदनी होती है और शहर में ट्रैफिक भी अच्छा रहता है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या में नहीं होनी चाहिए। नागरिकों को भी सहमति इसमें जतानी चाहिए। और कचरे के लिए जो ठोस और गीला कचरा का संग्रहण नगर परिषद ने शुरू करवाया है, राजस्थान सरकार ने शुरू करवाया, निसंदेह बहुत अच्छा है, और नागरिकों को भी इसमें जो अपना अंशदान है वो देना चाहिए। राजीविका कार्मिकों ने मानदेय में 75% की वृद्धि करने सहित 6 सूत्रीय मांगों का पत्र राजीविका LRP, ARP आजीविका यूनियन ने शुक्रवार को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 18 अगस्त को सखी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई घोषणा के बाद राजीविका कार्मिकों के मानदेय में 15% की वृद्धि के संबंध में जारी आदेश में LRP, ARP को वंचित रखा गया। उनके साथ काम कर रहे कार्मिकों का मानदेय बढ़ाकर LRP, ARP को उनसे अलग रखकर तथा संविदा कर्मी से वंचित रखकर भेदभाव किया गया है। मतलब हमारा सर ये है कि हम राजीविका के CLF के कैडर हैं, जो कि राजीविका एक बहुत बड़ी संस्था चल रही है राजस्थान में। इसमें पीछे सुविधा कर्मी रखे गए थे, जो भी कर्मचारी थे राजीविका को उनको सुविधा में माना था, उसमें हमें CLF का कैडर बताते हुए वंचित रख दिया गया। अब CLF के जो भी कैडर है उनकी 15% सैलरी में बढ़ोतरी की गई है, तो उसमें हमें भी वंचित रख दिया गया है। अब की बार और भी ये CLF के कैडर है तो इनको 15% नहीं मिलेंगे। तो हमारी मांग ये है मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर साहब से कि हमने जो ये ज्ञापन है ये हमारे जो ACO सर है सुनील जी छाबड़ा उनको भी दे दिया है। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमें कलेक्टर साहब के माध्यम से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी जो ये उचित मांग है इसमें हमारी जो ये सैलरी है 15% बढ़ाई जाए और हमें सुविधा कर्मी माना जाए, और हमारे जो भी एक्सीडेंटल वगैरह या कोई दुर्घटना वगैरह अगर होती है तो उसकी जिम्मेवारी राजीविका की हो,
और जिस प्रकार से 2023 का एक एक्ट लगा है उसमें 3 वर्ष संपूर्ण होने पर सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है, तो उस एक्ट में भी हमें जोड़ा जाए। धन्यवाद। गांव जोरावरपुरा के वार्ड 11 और 12 की गलियों में हुए अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के समक्ष बेमियादी धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने सुनवाई न करने के विरोध में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। डीवाईएफआई के तहसील अध्यक्ष वेद प्रकाश के अनुसार गांव जोरावरपुरा के वार्ड 12 में 40 फीट की गली है। ग्रामीणों ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर 11 सितंबर को कल जिला परिषद कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी। कब्जे नहीं चलेंगे, कब्जे नहीं चलेंगे। वार्ड नंबर 12 की गली खोलनी होगी। गांव जोरावरपुरा में वार्ड नंबर 12 व 11 की गली खोलनी होगी। गांव जोरावरपुरा के अंदर ग्राम पंचायत मीणावाड़ी, जिसमें वार्ड नंबर 12 व 11 के अंदर 2 गलियां बंद पड़ी है और एक पंचायत द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। उस मांग को लेकर के भी दो गलियां हैं उनको खोली जाए और जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए। इस मांग को लेकर के भारतीय जनवादी नौजवान सभा व तमाम जोरावरपुरा के ग्रामीणों को लेकर के यहाँ धरना आज दूसरे दिन भी जारी है और आने वाला जो सोमवार है इसका हम जिला परिषद का घेराव करेंगे और निश्चित ही अगर समय रहते प्रशासन ने बात नहीं सुनी तो भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला परिषद का घेराव करेगी। ऐसे है कि गांव के अंदर वार्ड नंबर 11 और 12 में अतिक्रमण है गली का और उस अतिक्रमण को खुलाना जरूरी, इसलिए सोमवार को जिला परिषद का घेराव किया जाएगा अगर मांग पूरी नहीं। परेशान हो? कांग्रेस की सरकार है इसीलिए तो परेशान है, क्योंकि वो कोई काम कर रही नहीं है। और क्या है, अतिक्रमण ही है वो। प्रॉब्लम हमारे मंदिर और जितनी भी सरकारी संस्था है उस 12 नंबर वार्ड की गली है उसके अंदर आता है और मेन रोड की वो बहुत बार उसको हमने विज्ञापन भी दे दिया है जिला कलेक्टर साहब को, जिला परिषद को, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान के उद्देश्य में बदलाव के संबंध में लगाई गई फाइल पिछले करीब 1 साल से अधर झूल में लटकी होने से नाराज संस्थान की अध्यक्ष मोनिका जांगे ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। मोनिका जांगे ने आरोप लगाया कि उप रजिस्ट्रार की ओर से बिना रिश्वत के संस्थान की फाइल को सिरे नहीं चढ़ने दिया जा रहा। वह उप रजिस्ट्रार कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाकर थक चुकी है, अब मजबूरी में धरना शुरू करना पड़ रहा है। उधर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने धरनास्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठी मोनिका जांगीर की बात सुनी। भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान अध्यक्ष मोनिका जांगीर ने बताया कि संस्थान में कुछ नए उद्देश्य जोड़े जाने थे। इस संबंध में उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति व रजिस्ट्रार संस्थाएं कार्यालय में फाइल बन लगाई गई। शुरुआती 3-4 माह तक संस्थान की ओर से गौर नहीं किया गया। मोनिका जांगीर के अनुसार जब तक संस्था का कार्य नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। अपने संस्थान के कुछ उद्देश्य नए जोड़ने थे और वो उद्देश्य नई जोड़ने वाली फाइल आज से 1 साल पहले यहाँ पे दी थी। तो 3-4 महीने तो हमने भी गौर नहीं की, भी चलो कोई बात नहीं, अधिकारी हैं काम कर रहे हैं और चलो ऐसे करके। अब सर मेरे को 9 महीने हो गए लगातार है। पहले तो मैंने इनको फाइल दी तो सर ने कहा उद्देश्य चेंज यहाँ पे नहीं होते, आप समाज कल्याण में जाओ। मैंने कहा सर उद्देश्य चेंज है वो समाज कल्याण में थोड़ी होते हैं, वो काम तो रजिस्ट्रार ऑफिस का है। कि नहीं आपको पता ही हमें पता है। फिर उनको हमने कहा कि वो सर संविधान में संशोधन करना है कि ये काम यहाँ का नहीं है, कोर्ट का है। फिर मैंने इनसे ज़्यादा बात ना करके स्टाफ को बताया कि सर आप उनको बताओ, वो सर है जो इस तरह से बात कर रहे हैं।
तो फिर इन्होंने इग्नोर करते गए। तो मैंने कहा भी नए स्टाफ आए हैं, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपने उनके बाबू जो थे उनकी हड़ताल चल रही थी, मैंने कहा भी वो आएंगे उसके बाद में अपने बात कर लेंगे। तो जो बाबू आए उनको बोला तो उन्होंने आते ही काम कर दिया। वो फाइल है जो इनके पास आती है, इनको ओके करना था, उन्होंने ओके करने की बजाय फाइल इधर उधर करते रहे, यहाँ नहीं होता फलाना नहीं होता, 4-5 महीने से निकाल दिए। फिर उन्होंने इनके ही कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट करके कि सर संस्था का बढ़िया काम है, मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चे, आप रोज़ रोज़ मैडम को यहाँ मत बुलाओ और आप इनकी फाइल है वो निकाल दो। इन्होंने कैसे रिक्वेस्ट की और की तो उन्होंने एक बार ओके कर दी। ओके करी, उसने क्या किया कि आपकी फाइल सही नहीं है, गलत है। फिर दोबारा ऐसे करते करते अधिकारी इनके कर्मचारियों ने इतना मतलब सपोर्ट किया भी चलो मैडम कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं और कर देते हैं। 50 बार इस बंदे ने फाइल है कि आपकी फाइल सही नहीं है, गलत है, वापस ले जाओ। 50 बार इस बंदे ने फाइल वापस भेज दी। अब की बार इसने फिर भेज दी। सरकार अपने को प्लाट दे रही है इन बच्चों के लिए, सरकार अपने को एड दे रही है इन बच्चों के लिए भी, आपके पास इतने बच्चा है, अच्छा आप काम कर रहे हो तो हम आपको एड दें। वो बार बार डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट कहाँ से दूँ, तब डॉक्यूमेंट इसके पास पड़े हैं। अब इतने लोग आते हैं, बामास आते हैं, समाज सेवी आते हैं, पॉलिटिकल वाले भी आते हैं कि मैडम आप फाइल दो, आपको एड दे, प्लाट दे। अब हम किसको बोलूं कि मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, फाइल ये दबाया बेटा यहाँ पे, कोई कारण नहीं है, क्या बोल रहा है, बोलने की तमीज नहीं है इसको, कारण कुछ नहीं बता रहा, चले जाओ यहाँ से, आपको नहीं पता किसी से। एक अपनी नहीं कि अपनी संस्था की दोबारा के हनुमानगढ़ जिले की हर एक संस्था है वो इस बंदे से परेशान है। नहीं, डिमांड तो है ही, सीधी बात है, सीधी दिख रही है, डिमांड तो है ही, और क्लियर ये बात क्लियर ही चमक रही है। पैसे लिए वगैरह हम काम करते नहीं, और मैं तो पैसे दे के कोई काम करवा लेता होगा, मैंने तो कहा जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनका कर देंगे और किसी जरूरतमंद का कर देंगे, इनको हम पैसे दे के काम क्यों करवाएंगे। स्टार्टिंग की बात हो तो बात अलग है, इसने 50 बार मेरी फाइल को एडिट कर करके वापस भेज दिया, फाइल का सत्यानाश कर दिया। इतनी सुंदर फाइल बनी हुई थी और उस फाइल को इग्नोर कर रहा है। जो मेरे पास टाइम नहीं फाइल तैयार करने के लिए, मेरी फाइल गवर्नमेंट कर्मचारियों के द्वारा ही तैयार की गई है, उन्होंने तैयार करके दिया कि मैडम आपको टाइम नहीं, लो ये फाइल आप लगाओ। और अभी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। टाउन के लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में नंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राधा और कान्हा बने नन्हे मुन्ने बच्चों में कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। उन्होंने बचपन में प्रेम भी दिखाया और शरारतें भी की।
सजे बिहारी मनोहर तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया स्कूल में नंद उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण का जन्म हो चुका है और उनको नंद के घर छोड़ दिया गया है और आज हम वो उत्सव यहाँ पर मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कान्हा और राधा बने हैं तो सच में बहुत दिल अभिभूत हो जाता है, मन को आनंद मिलता है। कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे और उन्होंने बचपन में प्रेम भी दिखाया, शरारतें भी दिखाई और बड़े होकर गंभीरता से ही कृष्ण ने गीता का उपदेश भी दिया, राज्य भी चलाया। तो बहुत कुछ सीखने का है कि दुख के अंदर उनके जीवन में बहुत दुख आए लेकिन उन्होंने किस तरीके से जीवन को जिया, यही आज सीखने की ज़रूरत है। और इस तरह से जहाँ मैं देख रही हूँ कि प्रोग्राम्स हमारे धार्मिक बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में एक श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो रहा है, उससे अब लगने लग गया है कि बातें सच्ची होंगी। हमारी 21वीं सदी में भारत नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु बनेगा। लिटिल आर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज नंद उत्सव का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ बच्चों में उत्साह देखने को मिला। आज हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसको अक्षुण्ण रखने के लिए छोटे छोटे बच्चों में हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी संस्कृति के प्रति उनका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी के बाद नंद उत्सव जब कन्हैया अपने नंद बाबा के घर पहुंचते हैं तो वहाँ जहाँ खुशियाँ मनाई गई थी ढेरों सारी, उन्हीं खुशियों को जाहिर करते हुए आज बच्चों में उत्साह देखने को मिला। इसके लिए मैं स्कूल स्टाफ मेंबर और सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं देती। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला न्यास में गुरुवार रात्रि को 12 बजे केक काटा गया। केक काटकर आतिशबाजी कर थाली बजाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कलकत्ता, दिल्ली, वृंदावन, हापुड़, मथुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से आमंत्रित किए गए कलाकारों ने मनमोहक झांकियां सजाई। अमृत मॉडल स्कूल के बच्चों की ओर से भी झांकियां सजाई गई। जन्माष्टमी पर शहर का सबसे बड़ा आयोजन होने के कारण जंक्शन टाउन के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में नागरिक आयोजन देखने पहुंचे।
ये लगभग 30-35 वर्ष से चल रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम। दुर्गा मंदिर और प्रभात फेरी मंडल और सभी स्कूलों के बच्चे बहुत ही सहयोग करते हैं इसमें और बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, जो कि बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा, जैसे दिल्ली, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, वृंदावन आदि से सारे कलाकार आते हैं, खूब धूमधाम से झांकियाँ मनाते हैं, जो कि चित्रहार का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत। और अब की बार तो इन्होंने जो इसरो को बधाई दी है, बहुत ही अच्छी झांकी बनाई है चंद्रयान की, सरस्वती बाल निकेतन ने और अमृत मॉडल स्कूल ने शिव बारात दिखाई है, बहुत ही आनंदित, पूरी मज़ेदार बारात निकाली गई है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।